एक दो भर्ती और भी है, एसआई की भर्ती भी काफी लंबा टाइम को नहीं आ रही। तो तुमने बताओ कि कोई बुक ही को कैसे पढ़े, एक पन्ने से पढ़ रहे होगे थे। राजस्थान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, या तो वैकेंसी निकालती नहीं है, वैकेंसी निकालती है तो इसे समय पर पूरा नहीं कर पाती, अगर समय पर पूरा कर पाती है तो ज्वाइनिंग नहीं दे पाती। तो सही करना है काम बढ़न दियो, पेपर तो लीक हो रही है, एक जहाँ अपन के लेना है क्या आना जानी है तैयारी करने का माइंड। एक राशन कार्ड अगर एक नौकरी मिल जाए तो टूट जाते हैं पूरी तरह। अब पेपर आउट तो होगा, ये रहता माइंड में बस। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण थे, देख रहा हूँ जलको झुंझुनू। और काफ़ी दिन से उतना कि बच्चा का जगह मैसेज और कॉल्स आ रहा है कि जी हिसाब से तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन बनको रिजल्ट बार मिल रहे है, एग्जाम्स देखे पे कड़े रद्द हो जाए ही, दोबारा कराई जाए ही भी चीज़ें लेके बहुत ज़्यादा समस्या हुआ है। तो आधा फटाबरा के बीच में जाऊँगा जगह लाइब्रेरी के अंदर पढ़ी, खर्चो लगा की और उम्र बन की निकलती जा रही है, कि बन को दर्द है बहुत हद तक मैं पहुँचाने की कोशिश कराँगा। तो शेयर कर देना वीडियो ने लास्ट तक देखो। हाँ बेटा, राम राम। राम राम। क्या नाम बता रहा हूँ? साहिल। साहिल जी, मैंने बताओ कि लगभग कितने साल से तैयारी कर रहे हो, क्या की तैयारी कर रहे होते? अभी तो पिछले साल ही सेकंड ग्रेड की तैयारी करी थी। अच्छा। अभी तो संगणक की कर रहा है, लेकिन वो अभी डेट आगे सरकार दी। तो क्या मानो था काफ़ी बच्चों को बागन शिकायत आ रही है कि पेपर जो कहीं पे एग्जाम कंडक्ट करवाऊँ, एग्जाम करवाऊँ तो लीक हो जाए, तो ऊपर क्या खड़ा, कितनी समस्या से क्या उठानी पड़ रही है? देखो आजकल राजस्थान में पेपर तो लीक हो रही है, तो न्यूज़पेपर भी में भी आया है, लेकिन फिर न्यूज़पेपर में नहीं भी आओ तो थाने के लगा है कि वो हो रहे हैं, क्योंकि एक ही गाँव से इतना सारा बच्चा को लाग जाना है, मेरिट इतनी हाई रहनी है, ये सब चीज़ें थाने के इंडिकेट कर रही है। हाँ, थोड़ी बहुत धांधली तो हुई है, लेकिन बाकी मेहनत करने को सिलेक्शन तो हुई है, या तो थाने बेर हुई है। नहीं, ऑब्वियस सी बात है, देखो मेहनत तो करने को सिलेक्शन हुई है, लेकिन आप बात करें कि जब 100 में से 70 या 60% जो है वो धांधली से अगर बच्चा लाग जाएगा तो तनके लगा कि मेहनत के बाद 10 गुना करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। हाँ, वो तो थोड़ी निराशा तो है ही मेहनत करने के साथ। कितने साल से मेहनत कर रहे होते? अभी तो दूसरी साल ही है। दूसरी साल है, तो अभी थारा कोई पेपर वगैरह लीक वगैरह कुछ होगा? नहीं, सेकंड ग्रेड को पेपर लीक हो, लेकिन वो जब मुद्दे उठे तो मैंने वापस करा दिया गए हो, लेकिन थोड़ी परेशानी तो ही है। वापस तो करा दिया, लेकिन मान लो कि टाइम अगर थारा पेपर बढ़िया हो तो भी बाद निराशा कितनी की हो? हाँ, निराशा तो हुई है, वापस तैयारी करनी पड़ी ही के साहब, फिर वो पेपर अच्छा भी को नहीं आया हो। और क्या नाम बेटा? मेरा सर कपिल चौधरी। कपिल जी, बताओ कि गाँव कौन सा था? सर मेरा एतम सर। क्या की तैयारी कर रहे हो? सर मैं भी संगणक का ही कर रहा हूँ अभी। पहले क्या की तैयारी कर रहे हैं? इससे पहले तो सर पटवारी वगैरह ही कर रहा है, लेकिन बाकी तो भर्ती को नहीं आ रही, काफी टाइम हो गया, 1-1.5 साल हो गया। कारण तार के समझाओ कि भर्ती क्यों को निकाली जा रही, कि सरकार चारी के है? सरकार सर भर्ती तो निकाल रही है, लेकिन कोई तो रीजन है जी बच्चों स्पेसिफाइड भर्ती को नहीं आ पा रही। जहाँ पटवारी हुई, एक दो भर्ती और भी है, एसआई की भर्ती भी काफी लंबा टाइम को नहीं आ रही, पिछली भर्ती भी अभी तक पूरी को नहीं हुई एसआई की। अच्छा, एक कारण थारे से मैं जानना चाहूँगा कि जहाँ पर देखा कि मोबाइल जगह में फ्री दे दिया जाए, 100 यूनिट फ्री कर दी जाए, तो क्या लगा कि बेरोजगारों को भविष्य के अलावा हर चीज़ के बारे में सरकार सोच रही है? बेरोजगारों का भविष्य के बारे में तो सर सोच रही है, पर ये जो यूनिट वगैरह हूँ, किसान जो परिवार है, मैं भी एक किसान परिवार में हूँ, तो हमारे लिए मेरे हिसाब तो यूनिट फ्री करना बहुत बढ़िया बात है। नहीं देखो, कोई भी चीज़ की छूट हो, चाहे वो फूड पैकेट हो, चाहे वो फायदों जो पब्लिक ने पूछा, अगर वो सही तरीके से इंप्लीमेंट भी को करे जाए, या बात हर बिल्कुल सही है, लेकिन क्या लगा कि बच्चा के भविष्य ने कड़े दरकिनार करे जा रहे हैं कि बी के अलावा सारी चीज़ें सही तरीके से करी जा रही है, लेकिन ई के अंदर पेपर लीक होना और ऊपर कंट्रोल करने के लिए हो रहे हो। हाँ, ये चीज में सरकार नाकाम होती लाग रही है मन तो, कि सरकार पेपर लीक होना रोक कौन पा रही, कि हर पेपर ही लीक हो रहे हो लगभग, आप देख रहे हैं, कुछ तो कर रही होगी सरकार। अब तो अचंबो तो भी नहीं होगा भाई, पेपर लीक होगा तो ना अचंबो तो वही है कि भाई तैयारी करा और पेपर दे के आओ घर आओ, जना बेरो पड़ेगी, फिर तो लीक होगा। शुरू में ज्यादा होता, अब तो तैयार भी रहो मेंटली भाई पेपर लीक हो भी सका है। हाँ, ये तो मानस का, पर अचंबो तो वही जब भाई तैयारी करके पेपर दे के आओ और घर आ के बेरो पड़े ना, अचंबो तो वही भी बात। अप डाउन करोगे काम से? हाँ, अप डाउन करूँ। अब क्या काम करें? टीचर है सरकारी। सारे से मुझे लगा कि टीचर ही, अगर गवर्नमेंट जॉब में पहले से ही तो समस्या कमा, बाकी अगर कोई खेत से खलियान से अगर है तो भी समस्या तो देखो आनी है, आज नहीं तो कल आ जाएगी, पपड़ कितना दिन चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। कुछ और बच्चा से मैं बातचीत करने की कोशिश करांगा। हाँ जी, राम राम जी। नमस्ते सर। क्या बता रहा हूँ? दीपचंद सैनी। तो तुमने बताओ कि कोई बुक ही को कैसे पढ़े, एक पन्ने से पढ़ रहे हो? थे सर क्लास में हूँ मैं। क्लास में? हाँ। कब से तैयारी कर रहे हो? 5 साल से। 5 साल से तैयारी कर रहे हो, तो कितना गए थारी एग्जाम ही जगह अभी तक मतलब लीक हो चुकी हैं, दोबारा करवाई जा रही हैं? 2 एग्जाम होगी सर। 2 एग्जाम होगी? क्या क्या की? पर दोबारा कौन करवाई मन, तो क्या करो? बागो रिजल्ट ही काट दियो। लीक होगी फिर रिजल्ट काट दियो? एक ही जगह से कई बच्चा ला गया सर। क्या नाम है गाँव को? नागौर से। नागौर से ला गया। गाँव को नाम याद है? गाँव को नाम याद कौन सा? एक ही गाँव से इतना बचा है, तो पढ़ की पॉसिबल हो सका है, फिर और कुछ दान लाग रहे हैं? पॉसिबल को नहीं सर, जो पेपर लीक हुआ है बी की वजह से लगे हैं, नहीं एक जगह से इतना बच्चा कहीं लगेगा। घर से आओ जब झुंझुनू रहो के बाद? झुंझुनू रहे हो। हाँ, खर्चो वगैरह भी बराबर लगा है, एग्जाम निकला सर जब कितना सालों से मेहनत करा, उसके बाद में पेपर दे के आऊँ, पेपर लीक हो जाए, उसके बाद मैंने सोचा कि नंबर नहीं आवे, जहाँ घराना को इतना खर्चो लग जाए फालतू में, फिर घराना इतना कितना खर्चो अफेक्ट करे सर। बात है। नहीं, अपन को रिजल्ट आप तो दिखा, तो ऑब्वियस बात है कि घराना सपोर्ट अपन करें। हाँ बिल्कुल सही है, रिजल्ट पास नहीं होना ना सर, घराना भी मैं सोचा कितनी बार तैयारी करो, वो काम देख ले, जो सपना ही पे कड़े पूरा हो कौन सके ही। कुछ और लोगों से बातचीत करा। हाँ बेटा, तो सफेद घुमा लो। क्या नाम बता रहा हूँ? अमित कुमार। अमित कुमार जी, कड़े से हो? झुंझुनू से सर। झुंझुनू से ही हो? तो मैं बताऊँ कि क्या की तैयारी कर रहे हो अभी तक? बस एनएससी की कर लो। समस्या हो रही है कि कोई पेपर वगैरह हो रहे नहीं हो रही? सर सेंट्रल का तो टाइम पर हो रहे हैं, राजस्थान गवर्नमेंट का कोई, तो उन्हें मैं तैयारी
तैयारी कौन कर लो। राजस्थान बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं कौन थे? ना। सेंट्रल का टाइम पर हो रहा है हाँ लेकिन सेंट्रल का टाइम पर ठीक। कुछ कहना है कि जिस हिसाब से टाबरा के भविष्य के साथ में थोड़ा सा खिलवाड़ हो तो अपन दिखाई दे रहे हैं। वो तो सर देख रहे हैं यहाँ पर कि 30 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर जो भी पेपर है लीक हो जाए, अगर पेपर बढ़िया है बिकले तो बहुत घटिया चीज़ है या कि पेपर लीक हो रहा है जो पढ़ देखो के पेपर लीक हुआ वो तो बढ़िया हो, बिके लिए भी नुकसान है, सबके लिए नुकसान है, क्योंकि समय तन को लगा कि समय जब एक आयु निर्धारित करी गई कि भाई 18 से 24 है, 25 है या उम्र निकल जाएगी, फिर पेपर अच्छे हो या नहीं हो, तो फायदों को नहीं तो फिर राजस्थान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, या तो वैकेंसी निकालती नहीं है, वैकेंसी निकालती है तो इसे समय पर पूरा नहीं कर पाती, अगर समय पर पूरा कर पाती है तो ज्वाइनिंग नहीं दे पाती, या फिर लास्ट में अगर आपको याद हो तो 2018 में आरएस का पेपर कैंसिल कर दिया था उन्होंने, क्योंकि ये अपने स्टेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हजारों लोगों की मेहनत बेकार हो जाती है। यानी एक जॉब के अंदर जगह 4 से 5 चरण हो गए हैं और वो कड़े गड़बड़ हो जाए। हाँ हो जाए। कारण कैसे समझाओ, क्यों राजस्थान में ही क्यों ज्यादा हो रहे हैं? राजस्थान में को एक सबसे बड़ा कारण है कि राजस्थान ने एजुकेशन ने बिजनेस मान लियो गए, और बिक अंदर बिजनेस मान लियो जा चीज ने व्यापार की तरह से देखोगा कि चीजें नॉर्मली हो जाए। लगे एक सरकार को के रोल रहेगा, सरकार को पॉलिसियाँ चेंज करो, अपनी पॉलिसियाँ चेंज होंगी तभी सरकार बदलेगी, सरकार के अंदर जनता जागरूक होगी तभी तो यहाँ की चीज़ों में छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अगर सरकार के ऊपर यहाँ की चीज़ों को कोई प्रेशर ही करें तो सरकार क्यों ईजीएम निकाल देगी। अगर सरकार के ऊपर प्रेशर हो कि यहाँ के मामला की जांच की जा गहनता हूँ, जो 2 आरोपी हैं बन कड़ी से कड़ी सजा मिल रहा है तो यहाँ की चीज़ें रुकेंगी, कहीं नहीं रुका है। राजस्थान की करीब नहीं पहले की थी, अभी नहीं। तो राजस्थान पुलिस की थी, उसमें एग्जाम वो नहीं हुआ टाइम पे एग्जाम को नहीं, obvious बात है कि तो उम्र कितनी होगी तारी? मेरी 22 होगी। 22 होगी। तो क्या लगा कि अगर बीकी करता रहो तो उम्र निकल जाएगी मेरे? हाँ सर, वो टाइम पे तो एग्जाम होते नहीं उसकी, और जो होती है उसमें पेपर लीक हो जाता है। चंद्र जी कारण कैसे समझ आता रहे कि बार बार एग्जाम लीक हो जाए, पेपर लीक हो जाए, होमवर्क होने ही लेट भी अंदर कर दी जाए, बच्चा की उम्र निकल रही है बराबर, परेशानी बढ़कर कितनी की फाइनेंशियली तो हो रही है, मेंटली कितनी की हो रही है? सर मेंटली बच्चे परेशान तो होते ही उससे, जब टाइम पे एग्जाम हो नहीं पाती फिर होती है उसमें पेपर लीक हो जाता है उसमें उनका। और अभी आपने साथ में एक निजी कोचिंग और लाइब्रेरी संचालक हमारे साथ में बात से जानने की कोशिश करा, क्योंकि टाबरा का तो समस्या है ही है, साथ में आंस से जगह पर काफ़ी सारा लोग सारा से ज़्यादा इंटेक्ट हुए ही, बच्चा हर रोज़ आगे नया भी आवे ही पुराना भी रही समस्या थे, ज़्यादा समझ के समझ पाओ हो इतनी की समस्या टाबरा का हो रही है, और क्या लगा सरकार के दायित्व रहे है, समाज को भी अंदर के दायित्व रहे? देखिए, यदि मैं बात करूं कि समस्याओं की, तो युवाओं को अभी के टाइम पे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रीज़न यही है कि बच्चा तैयारी कर रहा है, अगर एक मेहनत कर रहा है, 12 महीने तक उसने तैयारी करी, 1 साल तक उसने तैयारी करी, और उसके बाद उसको अचानक से पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। अचानक से यदि ये बात उसके सामने आती है कि पेपर जो हम देके आए हैं वो तो लीक हो गया, तो इसका अर्थ क्या है कि उसकी मेहनत तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई। अब उसने जितनी मेहनत करी वो वापस दोबारा से मेहनत करेगा। आगे के लिए भी कह रहे हो कि मेहनत क्या लेकर आगे रोज लीक हो जाएगा, तो एक वो भी डर भी तो रहे। नहीं होता ही है, अगर बार बार हम किसी को डांट रहे हैं तो वही बात है ना, किसी को अगर अपन अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं एज ए टीचर, यदि मैं बताऊं कि कोई अगर आपके पास में आया, कोई अच्छा काम कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करेंगे तो वो दोबारा अच्छा करेगा, लेकिन अप्रिशिएशन उसको मिला ही नहीं तो वो देखा क्यों सही करना है काम, बढ़न दो पेपर तो लीक हो रही है, एक जहाँ अपन के लेना है क्या आना जानी है तैयारी करने का माइन। तो क्या लगा है कि भी के अंदर जहाँ गवर्नमेंट को और समाज की जो की जिम्मेदारी बन जाए, खास करके यूथ के लिए? देखो, यूथ के लिए तो मैं तो यही कहूँगा कि जब तक यूथ जागृत नहीं होगा, यूथ जब तक नहीं जागेगा, तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। बदला तभी जा सकता है जब हम किसी चीज़ की आवाज़ उठाते हैं। अब यदि जैसे बच्चे मेरे पास में आते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में 1-1 साल वो तैयारी कर लेते हैं, माँ बाप कहीं से पैसे ला करके उनको दे रहे हैं, फिर वो तैयारी कर रहे हैं। आप कितने सारे सुसाइड केस आ रहे हैं आपके सामने, आप देखेंगे कि किसी किसान ने जो है वो सुसाइड कर लिया, या कोई जो है बच्चा है वो बाहर तैयारी कर रहा था, सुसाइड कर लिया। क्यों? रीज़न क्या है उसका रीज़न यही है कि अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों के सामने वो युवा जो है आज घुटना टेक रहा है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, पेपर लीक हो गया, आगे जाके उसको जो अप्रिशिएशन मिल नहीं रहा है, चीज़ें अच्छे से हो नहीं रही हैं, तो फिर वो क्या करेगा बेचारा, वो घर भी नहीं जा सकता, तो वो अपने आप को ही ख़त्म कर लेता है। कहीं ना कहीं ये गलत बात है। तो इसके लिए देखिए, हम तो सहयोग कर रहे हैं बहुत सारा। हम जैसे कि पहले भी आप एक बार आए थे, शायद आपको पता हो, तो 10 रुपये की क्लास हमने स्टार्ट की थी, आज भी वो चल रही है, और बच्चों का उसमें सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है मेरे को। कल परसों की बात है कि एक पेरेंट्स आया था जो अंडे की यहाँ पे रेडी लगाता है, वो अपने बच्ची को लेकर के यहाँ पे मेरे पास में आता है और आके सिंपल सा यही बोलता है कि सर, ये जो प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया है ना, हम गरीब, हम रिक्शे वालों के लिए, हम लोगों के लिए आपने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। तो कहीं ना कहीं बच्चा बच्चे को लेकर के आ रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि फ्री में देने से चीज़ें नहीं बदलेंगी। फ्री में आप किसी को खाना खिला देंगे, फ्री में आप किसी को एजुकेशन दे देंगे, तो क्या चीज़ें बदल जाएंगी? अरे आप रोजगार यदि दे देते हैं, यदि युवा आज हमारे देश का
युवा यदि सेल्फ डिपेंड बनेगा, रोजगार उसको मिलेगा क्योंकि उसकी मेहनत की कदर होगी, तो हमारा देश बदलेगा। फिर जो कोई फ्री चीज़ की जरूरत ही कौन रहेगी? फिर फ्री के कहाँ रिक्वायरमेंट है बताइए? फ्री का रिक्वायरमेंट होगा ही नहीं, फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राम राम जी। तो कि कई बार शिकायत हुआ कि एग्जाम से कि हुआ को हुआ तो और रद्द कर दी जा है, दोबारा हुआ है, तो कितनी की परेशानी जगह युवाओं के लिए हुआ है थारी अगर खास तौर पर बात करें तो क्या एक्सपीरियंस इस चीज़ में लेगी? अब देखो बच्चा मतलब कई दिनों से तैयारी करे, 2 साल 3 साल भी का अंदर खर्चों भी लगा हुआ है, फॉर्म भी भरा है, भी के बाद में जब एग्जाम नज़दीक आवा जब 1-2 महीना बच्चा मतलब भर्ती रद्द हो जाए, अगर भर्ती हो भी जाए भी के बाद में मतलब बहुत वेट करना पड़ा है रिजल्ट के लिए, रिजल्ट पे स्टे आ जाए, परेशानी हो रही है। और अभी भी मतलब कई भर्तियाँ हैं कि है जो चल रही है, लेकिन कदे स्टे आ जाए वापस हो जाए, वापस मतलब जाए कि अब नगर पालिका सफाई कर्मचारी पहले 30,000 रुपये, सरकार भी चीज़ की नोटिस जारी करो, फिर भी नया मतलब 13,000 रुपये आवेदन शुरू करवाया, अब हो भी गया, लेकिन अभी भी बच्चा मतलब एडमिट कार्ड के लिए इंतज़ार कर रहा है, लेकिन अभी भी का ऊपर हड़ताल चल रही है, तो काफ़ी परेशानी है। लाइब्रेरी में तैयारी करोगे? काफ़ी टाइम है वो। कितनी की उम्मीद तन लगा है कि जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो रद्द कोने होगी, लीक कोने होगा पेपर? 50% चांस ही 50% लगा तो इसका क्या लगा हौसलों से को कड़े कड़े पस्त हुआ कोने होगी यार पढ़ा हाँ के रो होगी कोने होगी? बिल्कुल कम है सब, बिल्कुल कम है। देखो सभी की मेहनत रहे है, 12 साल कोई सालों तैयारी करिए, कोई 2 सालों तैयारी करिए, भी बंदा के बताइए भी एग्ज़ाम एकदम एग्जाम हुआ बाद में भी लर्स हो जाइए, अभी सब पहले भी एग्जाम निकल रही नहीं है, बताओ मन थे उनको बंदा क्या करोगे बताओ मन थे खुद बताओ। क्या लगता है मोस्टली जगह एग्जाम हुई बड़ी उम्र जाए कितनी की क्राइटेरिया रहे अभी वो? उम्र देखो साहब 35 वर्ष रहे है, लेकिन जाए कई भर्ती है जाए 10 साल नहीं निकली है, वह 35 साल तो अगर उम्र चली जाए भी का बाद में अगर भर्ती आओ तो भी को क्या फ़ायदा है? नियमानुसार छूट मिले तो 3 साल की मिल सके, 38 साल को हो गया। अब जहाँ रोडवेज की भर्ती है 2013 में आई, भी के बाद में अब मतलब ये नोटिस कराया कि भाई 5200 पद आप आओगी, भी के बाद में 2800 पद भी करना के बाद भी अभी भी मतलब भी को कोई नोटिस मतलब संभावना को नहीं कि 2800 पदों पर भी आ जाओगी बात, तो यह भी एक समस्या ही है बेरोजगार। पीछे देखो अगर आप लीक की बात है, सेकंड ग्रेड को पेपर हो, चाहे वो MTS की बात कर ले, चाहे लाइब्रेरी भर्ती जगह भी के अंदर हर जगह पेपर वो लीक हो, लगा कि लीक होने के पीछे रद्द होने के पीछे कारण क्या है? थे में लीक कर सका या फिर कोई कुण मिलड़ होएगा? नहीं, नॉर्मल इंसान कोई नहीं कर सकता, ये बड़े नेता अधिकारी वहाँ से लीक होते हैं, मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। नॉर्मल इंसान के लिए तो पॉसिबल ही नहीं ऐसी चीज़ें बताओ। क्या लगा कि अगर सरकार चाहे तो यहाँ चीज़ों पर बंदिश लग सके? बिल्कुल लग सके सर, जितनी एग्जाम इतनी तैयारी मतलब सेफ्टी के बाद में पेपर लीक हो रहे तो सब कुछ ना कुछ तो बिल्कुल हल्की सी वही है ना दिक्कत है। हर चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए, रोजगार के ऊपर क्यों ध्यान दिया? बता रहे हैं कि सब कुछ फ्री कर दिया और कर दिया, लेकिन रोजगार नहीं मिलेगा जब तक युवा तब तक ये लागा फ्री होना मतलब नहीं फ्री चाहिए को नहीं ना। अगर मानो रोजगार मिल जाएगा, मान लो रोजगार मिल जाएगा हर घर में, तो कोई मतलब फ्री क्यों चाहिए? वो सबका रोजगार होगा, बैलेंस होगा, खुद खरीद कहाँ भाई फ्री की लॉलीपॉप है वह कौन सा है? कोई नहीं। अगर रोजगार दे दो हर घर का जैसे सिस्टम का एक राशन कार्ड, अगर एक नौकरी मिल जाए तो बस बहुत है। गेहूँ अन्नपूर्णा योजना ये चाहिए जरूरी नहीं है। हाँ जी राम जी। राम जी। क्या नाम बता रहा हूँ? प्रवीण शर्मा। किधर से हो? हेतम सर। तुमने बताओ कि लगभग कितनी साल से तैयारी कर रहे हो? राजस्थान सरकार की वैकेंसी वगैरह भी 2015 में 12th की थी, उसके बाद से तैयारी कर रहे हैं। लगभग 8 साल हो गई बात। हाँ लगभग 8 साल हो गए। तो 8 साल मैंने अंदर दो कई बार आप देखा कि वैकेंसी निकल जाए, एग्जाम आप दे लें, हाँ अगर पढ़ाई में कोई कमी रहे तो भी वजह से आप पीछे रह जाओ, वो आप सहन कर सका, लेकिन इसके अलावा भी और समस्या आ रही। समस्या साहब एक तो पेपर लीक वाली सबसे मोटी समस्या है। पहले ही पता चल जाता है एग्जाम देने से पहले ही पेपर लीक होगा तो फिर मन नहीं करता तैयारी करने का। पहले तो लग जाए, हाँ टूट जाते हैं पूरी तरह। अब जब 5 दिन एग्जाम चलेगी, पहले दिन का लीक हो जाता है तो जो 4 दिन जिनकी होगी उनका तो मनोबल डाउन ऑटोमेटिक हो जाता है। 4 दिन तो पढ़ाई होगी नहीं, 4 दिन तो पढ़ाई होगी नहीं ना, रिवीजन कर सकते हैं उन 4 दिन में कोई नहीं। पहले भी अगर जब 4 दिन से पहले भी आप तैयारी कर रहे हैं 12 महीना से 6 महीना से, तो भी खड़े डर जो वो माइंड में बात चीज माइंड में सताती रहती है। अभी जो लास्ट जितनी भी एग्जाम हुई है मोस्ट ऑफ के पेपर आउट हुए हैं, उन्हीं को देखते हुए ये लगता है कि अब पेपर आउट तो होगा ही, पेपर आउट तो होगा, ये रहता है माइंड में बस। कितनी गलत बात है कि मतलब एक मानसिकता से कि राजस्थान का टाबरा की यह होगी है कि भाई राजस्थान का कोई वैकेंसी निकलेगी पेपर भी लीक ही होगा। हाँ मानसिकता सेट होगी, अब यही लाग रही है कि पेपर लीक हो, वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बेरोजगारी है, करनी तो उठाना पड़ा भी नुकसान स्टूडेंट नहीं उठाना पड़ रहा है, और तो गवर्नमेंट का तो क्या है, गवर्नमेंट को तो क्या ही है। ये लागत आना है कि मतलब ये चीज़ें देखिए सरकार चाहे तो रुक सके है कि कुणी के अंदर इन्वॉल्व हो सके है कि समझो। वैसे तो मेरे को लग रहा गवर्नमेंट भी इन इन्वॉल्व होती होगी, वरना तो इतनी चीजें कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन। टाबरा के ऊपर भाई साहब से बताना चाहूँगा, क्या नाम बताओ? भीम सर। कई बार देखा कि टाबरा के ऊपर भी इल्जाम डाल दें कि टाबर जगह पेपर वगैरह खरीद ली ही, तो कि टाबरा का हाथ में होगा कि पेपर को बेच तो भी होगा कोई? नहीं सर, वो तो सब प्रशासन के अंडर में होता है, वहाँ से प्रशासन चाहता है तभी वहाँ से पेपर बाहर निकलता है, नेता कोई नहीं लेके आ सकता वहाँ से पेपर। कितने साल से तैयारी कर रहे हो? मैं 5 साल से कर रहा हूँ सर। 5 साल से तैयारी कर रहे हो? तूने तो झुंझुनू रो फिर अप डाउन करो? नहीं झुंझुनू ही। झुंझुनू रो? हाँ। तो झुंझुनू रो तो ताने पे ओबीसी बात है, देखो रूम भी आप लेके रहा, खाना खर्चो भी हो, तो कितनों के खर्चो लगभग लग जाए? लगभग महीने के 10-15 हज़ार रुपये खर्चे आते। 5 साल में आप जोड़ा तो कितना खर्चो? 5 साल में तो बहुत होते हैं, लगभग 10 लाख रुपया खर्चो। हाँ ये सही है सर, 10 लाख रुपये के लगभग हो जाएंगे। अपने तो 10 लाख रुपया खर्च हो चुका है, और आज भी जी कोई
उम्मीद अपन लाग रही नहीं कि उसका आगे भी क्या होगा वो क्या नहीं हाँ, होगा अभी भविष्य का कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है भविष्य के अंदर। क्या लगे कि के कदम जगह के अंदर सरकार की क्या जिम्मेदारी बन जाएगी, के कदम एक ऊपर उठाया जाए। सरकार की जिम्मेदारी है कि पारदर्शिता रखे और जितने भी संस्थाएं हैं उनको स्वतंत्र करे। आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड है, उनका खुद के अधिकार होने चाहिए। इसके अलावा ये जो मंत्री वगैरह हैं, इनको साफ छवि वाले लोगों को मंत्री वगैरह बनाए, तभी ये पारदर्शिता। बात बहुत ही जोरदार कही है कि कई बार आप देखा कि सरकार के अंदर जगह लोग ही बन की वजह से भी ये काम हुए हैं। हाँ, ये काम होने की वजह से होता है। ऐसा प्रशासन वगैरह, प्रशासन के अलावा कोई काम नहीं कर सकता है कि आम आदमी तो वहाँ पे जाके पेपर लेके नहीं आ सकता, वो सब प्रशासन के अंडर में रहते हैं बातें सब। तो सर प्रशासन लगातार परेशानी बराबर हो रही है, खर्चों भी लाग रहे हैं, लगातार परेशानी हो रही है, खर्चों भी लाग रही है, घर वाला की उम्मीद टूटती जा रही है, सब मजबूरी है, क्या करें। देखो फाइनेंशियली तो दिक्कत हो ही है, करेंगे मन लगे क्या लगा था मानसिक तौर पर भी एक बच्चों कमजोर हो जाएगी। हाँ, मेंटली प्रॉब्लम तो हो रही है, बच्चों का विश्वास उठ रहा है राजस्थान गवर्नमेंट से। जो भी वैकेंसी आती है पहले ही मन में ये रहता है कि इसका तो पेपर आउट ऑब्वियसली होगा ही। तो वीडियो देखने में तान के लागे कि हिसाब से टाबरा को दर्द जो सामना आया है कि एक डर जो बन के मन में ये रहा है कि पेपर जो वो लीक हो जाओगे, वजह से जो वो प्रेशर तो हर वजह से बनकर रही है, पढ़ाई भी ढंग से हो कौन सके, तो तान के लागे कि कितनी गलत यह चीज़ है और उनसे जो वो बच्चा के भविष्य के ऊपर कितनों की नुकसान होने वाला है। थे बाने कमेंट में जरूर बताओगा, वीडियो शेयर कर देना है और खबर में अपडेट रहने के लिए जुड़ा रहो जल को झुंझुनों के साथ।